मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि ब्लू एरिया के हवाले से आज तक ऐसी वीडियो आपने नहीं देखी होगी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, फजल रहमान हियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। The basic purpose of the video is to give you a simple and quick comparison of the projects located in Blue Area, Islamabad. और आपको ये comparison देने के लिए I have listed down few very important questions which I know any investor or end consumer would like to ask the developer or the salesperson sitting out there in their offices. तो आपको मैं लोकेशन थोड़ी सी गाइड कर देता हूँ न्यू ब्लू एरिया की। वो सामने आप देख रहे हैं सेंटोरस मॉल, उसके सामने से जो रोड होती हुई आ रही है दिस इज जिनाह एवेन्यू, सामने F9 पार्क, इस तरफ पड़ जाता है G9 मरकज़। और ये जो आप सर्विस रोड देख रहे हैं दिस इज़ 150 फीट वाइड। जितनी भी न्यू ब्लू एरिया के प्रोजेक्ट्स होंगे ये उनके लिए है। यहाँ से जो पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ दिस इज़ टावर 12, नुमान बिल्डर्स, पायनियर डेवलपर्स एंड मार्केटिंग इनकी ड्रीम लाइन मार्केटिंग कर रही है। दिस इज़ द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट फेसिंग F9 पर। लोकेशन इज़ गुड। बाकी इनकी टीम ऑफिस में बैठी होगी, चलते हैं इनसे मिलते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक है। सेल्स टीम बैठी हुई है आपकी? जी सर बैठी हुई है। एक सेकंड में ज़रूर मालूमात दें। चलें ठीक है, आप पता करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू ब्लू एरिया टावर 12 के साइट ऑफिस पे और हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजर सेल्स टावर 12 मिस्टर मुनव्वर साहब। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी वेल। मुनव्वर साहब एक क्विक सा ब्रीफ देंगे टावर 12 प्रोजेक्ट के हवाले से, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उनको आपके प्रोजेक्ट का आइडिया हो जाए। लोकेशन के हवाले से, प्लॉट साइज आपके एंड ओवरऑल जो भी प्रोडक्ट आप ब्रीफ कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया फजल साहब आपके आने का, आपकी मोहब्बत। ये जो प्रोजेक्ट के हवाले से मैं बात करूँ तो ये सीडी का एक अप्रूव प्रोजेक्ट है, तमाम NOC इसकी क्लियर्ड है। और इसके जो डेवलपर हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो जो डेवलपर है वो है पायनियर्स और नुमान बिल्डर्स, ये इन दोनों का JV प्रोजेक्ट है। और इसको जो मार्केट कर रही है वो है ड्रीम लैंड मार्केटिंग। ओके, तो आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेवलपर्स को या ड्रीम लैंड मार्केटिंग? हम ड्रीम लैंड मार्केटिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो साइड ऑफिस है, जो इसके जो सेलिंग राइट्स हैं वो एक्सक्लूसिव ड्रीम लैंड मार्केटिंग के पास है। ठीक, तो ये ड्रीम लैंड मार्केटिंग ही इसको सेल कर रही है। इससे पहले भी पायनियर डेवलपर और ड्रीम लैंड मार्केटिंग कुछ प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुकी है, जिनमें से बड़े नाम जो हैं वो बरांडा है E11 में। E11 में वो ऑपरेशनल है वो तो। और उसके अलावा सेंटर 9 G9 में तहजीब बेकर के बिल्कुल ऑपोजिट। और इसी तरह एक और प्रोजेक्ट है G7 स्क्वायर सारा मार्केट में। अच्छा, और ये सारे प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है? हाँ, वो भी ऑपरेशनल है। और एक और है इसी रो में आगे जाएंगे तो आप इसी न्यू ब्लू एरिया में एक और प्रोजेक्ट हमारा एलिगेंस के नाम से, जिसका स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट है। और इंशाल्लाह इनकी जो डेवलपर हिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये टाइमली डिलीवर करते हैं। ठीक है, आप जो प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं CDA सेक्टर्स में हैं और मेन मरकज़ में, वो भी प्राइम लोकेशंस पे बन रहे हैं, तो शो करता है किसी भी डेवलपर की क्रेडिबिलिटी। तो फर्दर आप ज़रा बताइएगा, अभी इस वक्त हम अगर टावर 12 की बात करें तो प्लॉट साइज़ यहाँ पे क्या साइज़ है और कितने स्टोरीज की बिल्डिंग आप लोग बना रहे हैं और क्या प्रोडक्ट इसमें ऑफर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो प्लॉट साइज़ है ये है तकरीबन 672 स्क्वायर यार्ड, जो तकरीबन 26 मरला। हाँ, 26 मरला। और ये बेसिकली कमर्शियल बिल्डिंग है। ये ग्राउंड प्लस 11 इसकी स्ट्रक्चर है। इसके LG और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे ये इस पे हमारे कमर्शियल शॉप्स होंगी और सेकंड फ्लोर से ऑनवर्ड 11th फ्लोर तक हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस। लोअर ग्राउंड फर्स्ट ये शॉप्स हैं, ओके, कमर्शियल है। एंड और अप टू द सेकंड से ऑनवर्ड आप 11th फ्लोर तक हमारे ऑफिस होंगे, कॉर्पोरेट ऑफिस होंगे, जिसमें से 5th फ्लोर जो होगा वो हमारा फूड कोर्ट है। अच्छा, 5th फ्लोर के अलावा सारे। तो मुझे ये बताएं, अभी इस वक्त आपके पास चाहे वो कमर्शियल शॉप्स हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, मिनिमम इन्वेंट्री कहाँ से स्टार्ट हो रही है? मिनिमम है जी हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसमें तकरीबन हम इसकी रनिंग इतनी माशाल्लाह से फास्ट है, क्योंकि आप जिस लोकेशन में बैठे होंगे इस्लामाबाद क्या पाकिस्तान की बेस्ट लोकेशन है न्यू ब्लू एरिया।
और इसमें हमारे पास कुछ इन्वेंट्री जो है वो रह चुकी है, पेंडिंग है, वो भी इंशाल्लाह बहुत ही जल्द को सेल आउट हो जाएगी। अभी जो हमारा जो स्टार्ट किया था ऑफिस की अगर बात करें तो ऑफिस हमारे एक फ्लोर पे तकरीबन 3 से 4 ऑफिस हैं। किसी फ्लोर पे 3 ऑफिस है, किसी फ्लोर में 4 ऑफिस है, और सब के सब जो व्यू है वो F9 पार्क मार्गला हिल्स की तरफ है, यानी कि पिंडी व्यू कोई भी नहीं है, सब के सब फ्रंट व्यू है। और ये अनब्लॉकेबल व्यू होगा टावर 12 का। और इसका जो साइज़ है एवरेज साइज तकरीबन 950 स्क्वायर फीट है। 950 स्क्वायर फीट से लेके 1200 स्क्वायर फीट तक का ये ऑफिस आता है। अगर हम अमाउंट में इन टर्म्स ऑफ अमाउंट हम बात करें तो मिनिमम आपका ये बन जाता है शॉप तकरीबन 4 करोड़ आई थिंक। जी अगर शॉप की बात करेंगे तो शॉप हमारी स्टार्ट होती है तकरीबन 4 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक। अच्छा, 4 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक आपकी शॉप्स हैं। और ऑफिस की अगर बात करेंगे तो ऑफिस की अभी हमारी जो इन्वेंट्री है वो 9 करोड़ से लेके 11 करोड़ तक है। 9 करोड़ से लेके 11 करोड़ तक। तो अगर तो इसको इन टर्म्स हम पेमेंट प्लान देखें तो डाउन पेमेंट कितनी करनी होगी? हाँ जी, इसका जो पेमेंट प्लान है वो इसकी सिंपल है कि आप 30% के साथ डाउन पेमेंट है और 30 मंथली इंस्टॉलमेंट है। वो मतलब 2.5 साल का 2.5 इंस्टॉलमेंट प्लान आप दे रहे हैं, हाँ 30% इनिशियल डाउन। जी बिल्कुल, वो आप क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं और मंथली भी पे। अच्छा मुनव्वर साहब, मुझे ट्रांसफ़र का बताएं, टावर 12 के ट्रांसफ़र आप CDA से करवा के देंगे? जी बिल्कुल, ये जो प्रोजेक्ट है CDA का तो लाजमी सी बात है CDA का ट्रांसफर। असल में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स देखने में ये आता है CDA के कि वो इंटरनल ट्रांसफ़र दे देते हैं। CDA ट्रांसफ़र हर कोई नहीं दे रहा। G11 में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, E11 में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आपके नॉलेज में ये बात होगी? जी बिल्कुल है। तो दरअसल ये होता है कि जो आप डाउन पेमेंट कर देते हैं वो इंटरनल ट्रांसफर होती है वो हमारी तरफ से। जब आप इंटरव्यू चल रहा है, प्लीज़ 2 मिनट अंदर चले जाइए, अंदर चले जाइए, बैठ चले जाइए वो। तो अच्छा, आप ट्रांसफ़र का CDA ट्रांसफ़र? हाँ जी, वो ट्रांसफ़र के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि वो डाउन पेमेंट पे हम इंटरनल ट्रांसफ़र दे रहे होते हैं। जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो फिर CDA की तरफ से ट्रांसफ़र आपको मिलती है। ठीक है, मतलब इस प्रोजेक्ट का CDA ट्रांसफ़र? जी बिल्कुल। हाँ जी फजल भाई, मैं इस पे आपको कुछ यूनिक पॉइंट बताता हूँ। इसकी एक तो लोकेशन, किसी भी प्रोजेक्ट में आपको जब आप इन्वेस्टमेंट करती हैं तो सबसे मेन जो चीज़ होती है उसकी लोकेशन तो नो डाउट, लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होती है। तो लोकेशन न्यू ब्लू एरिया बेसिकली इसी पर्पज़ से बनाया गया। जो ओल्ड ब्लू एरिया था वो आज से 50 से 60 साल पुराना डिज़ाइन था। उसमें अब भी अगर इस्लामाबाद में देखें, आप यहाँ के लोकल हैं तो आप देख रहे होंगे वहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है। एग्जैक्टली। जबकि इस चीज़ को देखते हुए अभी न्यू ब्लू एरिया जो लॉन्च किया गया तो इसमें जो हम प्लॉट बता रहे हैं टावर 12, बेसिकली ये प्लॉट नंबर 12 है, इसलिए इसको नाम भी टावर 12 दिया गया। तो इसके बिल्कुल साथ में 10 कनाल की डेजिग्नेटेड कार पार्किंग है CDA की। 10 कनाल की? 10 कनाल की। आप मुझे लोकेशन बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं पार्किंग की? जी बिल्कुल, ये जो आप बैंक में देख रहे हैं ना, ये हाँ। ब्लॉक्स वाला ये सारा एरिया, ये तकरीबन 45,000 स्क्वायर फीट इसका एरिया। इस वक्त हम जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं CDA की पार्किंग? ये CDA की बेसिकली 10 ये टेम्परेरी है हमारा साइड ऑफिस। ये फिर ये बिल्कुल ये ग्राउंड लेवल पे जाएगा और जी CDA की डेजिग्नेटेड कार। मतलब इस लिहाज से आपका जो प्रोजेक्ट है वो कॉर्नर प्लॉट है? जी बिल्कुल कॉर्नर प्लॉट होगा ये हमारा। और ये बेसिकली ये अपने सीना रोड और ये जो जिना एवेन्यू, इसके बीच में एक 50 स्क्वायर फीट की एक रोड ओपन होगी जो इसको बेसिकली कनेक्ट करेगी। और इसका फुटफॉल भी टावर 12 को मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल सामने आप मैरान गेट देख रहे हैं F9 का जी। तो ये भी बिल्कुल हमारे इंटरेस्ट है। तो ये जितनी भी पीछे आबादी है जो। अच्छा मुनव्वर साहब, मुझे ये बताएं, कोई भी बंदा आपसे यहाँ पे कोई शॉप बाय करता है, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस बाय करता है, आप क्या समझते हैं जो आपका 2.5 साल का पेमेंट प्लान है, तो 2.5 साल के बाद उसको कितना कैपिटल गेन मिलेगा? देखिए, मैं अगर पैसे लगाऊंगा, कोई भी बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड कंज्यूमर आता है, अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट मार्जिन देखता है। तो कैपिटल गेन क्या देख रहे हैं 2.5 साल बाद इस प्रोजेक्ट का, ये ज़रा काइंडली आप बताएंगे। सेकेंडली, अगर तो हम इसको रेंट आउट करते हैं तो क्या रेंटल यील्ड आप देख रहे हैं इसकी? जी फसल बहुत ही अच्छा आपका सवाल है और ये डेली बेसिस पे रूटीन में ये हमसे ये सवाल किए जाते हैं और उसका हम आंसर करते हैं। देखिए, बेसिकली जो मैंने वैसे बताया कि न्यू ब्लू एरिया की लोकेशन है ये हॉट लोकेशन है। ये बेसिकली 2020 में ये जो ऑप्शन हुए थे उसमें सबसे पहला प्लॉट जो था वो हमारा प्लॉट हुआ था और इसके अकॉर्डिंगली हमने जो इसके उस वक्त स्टार्ट में जो रेट्स निकाले थे, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं क्वार्टर का बता रहा हूँ, 20% इंक्रीज़ आया हमारा तकरीबन। अभी जिन क्लाइंट्स ने हमसे ऑफिस या शॉप वगैरह ली थी, अब वो रीसेल में तकरीबन 20 to 30% उनको कैपिटल गेन मिल चुका है। एग्जैक्टली, आपकी बात ठीक है और ये इम्पैक्ट ओवरऑल आया है कैपिटल गेन इम्पैक्ट की। अगर आप बात कर रहे हैं
मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो कि प्राइसेस ऊपर गई हैं इन्फ्लेशन की वजह सर से। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नो डाउट इस वक्त जो महंगाई चल रही है इस पाकिस्तान में वो तो आपके सामने है। इन्फ्लेशन भी देख लें और वो इन्फ्लेशन से पाकिस्तान के पूरी दुनिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। तो और इसके अलावा भी जो हमने एक प्री लॉन्च रेट दिया था अभी भी हमारा रेट्स बहुत कम है। मगर मार्केट को कंपैरिजन किया जाए जो हमारे विसिनिटी में जो हमारे सराउंडिंग में जो इस बेल्ट में और प्रोजेक्ट्स हैं उनके मुकाबले में हमारा रेट्स कम है। और दूसरी बात जो एक और की बात बताऊँ मैं कि हमारा जो फ्रंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से सिर्फ हम सेल कर रहे हैं। बाकी इस एरिया में जितने भी जो फ्रंट लोकेशन पे आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स वो सेल ही नहीं कर रहे। अच्छा एक सेकंड, मैं ये बात की क्लैरिटी मुझे चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि F9 पार्क फेसिंग जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं इस बेल्ट में न्यू एरिया में उसमें बुकिंग सिर्फ आपने ओपन की हुई है? जी बिल्कुल। उसमें अगर आप इसमें थोड़ा सर्वे कर लीजिएगा जो F9 पार्क यानी कि जो जिना एवेन्यू की जो फ्रंट फेसिंग है तो इस पे कोई भी अभी और प्रोजेक्ट जो है वो सेल नहीं हो रहा। वो जो सुनने में आया पार्कलैंड टावर्स जो हैं उनकी बुकिंग हो रही है? जी बिल्कुल इनकी बुकिंग हो रही है। मगर इसमें जो इनके 2 टावर हैं जो फ्रंट का जो टावर है वो इसको सेल नहीं करे, इन्होंने सिर्फ रेंटल पर्पस के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पे रेंटल इनकम बहुत ही अच्छी होगी इन फ्यूचर और अभी भी इसकी रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी। और हमने भी यही किया था। हमने भी जब 4 स्लैब डाल चुके थे तो हमारे जो डेवलपर्स थे उनका भी यही था कि हम इसको सेल नहीं करते तो इसको हम रेंटल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। बट फिर उन्होंने अपनी जो है वो थिंकिंग चेंज की और उन्होंने इसको सेल रेंटल पे कह रहे थे। तो कोई भी बंदा अगर तो अभी मिनिमम जैसे आपने शॉप बताई 4 करोड़ की शॉप बाय करता है तो रेंटल उनको कितना आएगा? क्योंकि आम एक बंदे को नहीं आइडिया होता कि अगर आज मैं 4 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ या 10 करोड़ लगा रहा हूँ तो कल को इसका किराया मुझे क्या आएगा, क्या इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि कितना रेंटल गेन होगा यहाँ पे? जी ओवरऑल अगर कमर्शियल की बात कीजिए तो कमर्शियल में एक एवरेज ये होता है कि आप कमर्शियल में तकरीबन 0.5% रेंट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपकी कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ बिके तो उसका 50,000 का रेंट आना चाहिए। ये एक मार्केट इस तरीके से उसकी किसी भी प्रॉपर्टी की मेजरमेंट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। रेजिडेंशियल में 0.25 से 3%, 0.3 या 3.5 और 0.5 कमर्शियल में होता है। 0.5 से ऊपर जाए तो बहुत अच्छा होता है। बट अभी जो हम यहाँ पर अगर बात करें तो तकरीबन हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये कंप्लीशन में अभी की जो बात करूँ तो तकरीबन 0.7 से 0.9 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है रेंटल का कि आप 100% पेमेंट करें किसी भी यूनिट की या आप स्पेस बाय करें, आपको नेक्स्ट मंथ से मार्केट में जो इस वक्त रेंटल ट्रेंड चल रहा है 10% से लेके अप टू 18% आपको रेंट दिया जा रहा है। तो क्या आप लोग ऐसी कोई ऑफर दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट में? जी फजल भाई इस पे मैं आपको बात एक बता दूं। हमारी साथ एक हमारे को पार्टनर अमाना शरिया कंप्लाइंस के नाम से जो शरी असूलों के मुताबिक है। हमारे जो डेवलपर्स हैं जो हमारे ड्रीमलैंड मार्केटिंग कंपनी है और जो हमारे साथ जो शरिया कंप्लाइंस है जो बिल्कुल एन शरीयत के मुताबिक है। तो किसी न किसी जगह पे ये एक्सरसाइज हो रही है, लोग रेंटल वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं। बट हमारी कंपनी ने ये एक डिसीजन लिया कि हम इस तरफ नहीं जाएंगे। हम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद उसको रेंट आउट करेंगे या हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे, फिर क्लाइंट की मर्जी होगी वो उसको रेंट आउट करे या ना करे। तो अच्छा मुनव्वर साहब प्रोजेक्ट का तो आपने हमें बताया लोकेशन सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन है। व्हाट इफ़ अगर डेवलपर टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर ना कर सके तो उस केस में क्या होगा? सर ये मैं एक बात बताऊं कि जितनी भी कंपनीज हैं जितने में हायर हैं आप प्रोजेक्ट्स आप मार्केट कर रहे हैं आपको पता होगा लोग वर्बली बता रहे होते हैं कि हम फलां डेट को ये कंप्लीट कर देंगे। फॉर एग्जांपल 2026 को कंप्लीट कर देंगे, 2024 को कंप्लीट, उसके बाद डिलीवर भी नहीं होता 5-5-6 मगर वो चीज़ आपको रिटर्न में लिख के नहीं देते। एग्जैक्टली कोई भी रिटर्न में नहीं देता, हम आपको लिख के देते। ड्रीमलैंड मार्केटिंग और हमारे जो डेवलपर हैं नोमान बिल्डर्स और पाइनियर्स ये आपको रिटर्न लिख के देगी कि जून 2025 में हम टावर 12 कंप्लीट हो जाएगा। जून 2025। तो ये आप जो 2.5 साल का प्लान दे रहे हैं, 2.5 साल का जो प्लान दे रहे हैं, जून 2025 में ये प्रोजेक्ट आपका ऑपरेशनल होगा इंशाल्लाह। अगर हम ना कर पाए तो उस पे फिर हम 0.7% का डिस्काउंट देंगे टोटल अमाउंट में अपने क्लाइंट को। इससे बड़ा चैलेंज नहीं, हम रिटर्न में लिख के दे रहे हैं। जी तो ये था प्रोजेक्ट टावर 12 की ब्रीफिंग। आपने उनकी स्टाफ की बातें सुनी।
और अभी इंशाल्लाह आगे फॉरवर्ड अल वकील ग्रुप का प्रोजेक्ट है, इनके बाद उधर भी जाके विज़िट करेंगे और इसी तरह न्यू ब्लू एरिया को पूरी तरह से इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जो भी इंटरव्यू कंडक्ट करूँ वो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर क्वेश्चंस हम उसको कंडक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई प्रोजेक्ट विज़िट करूं तो आप अपना पसंदीदा प्रोजेक्ट नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इन अपकमिंग डेज इंशाल्लाह आई विल बी विजिटिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।